पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया से भगा के अगर अटैक नहीं होगा तो बंद कर दीजिए। कोई देगा गारंटी? कोई देगा गारंटी? लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस, सब फेल है लाहौर के सामने। सब फेल है लाहौर के सामने। क्या आपने कुछ दिन पहले तक किसी ऋचा चड्ढा के बारे में सुना था? क्या लगभग 1 वर्ष पहले आप जानते थे कि लीना मणिमेगले किसी प्रोड्यूसर का नाम है? आज से कुछ वर्षों पहले तक आपने शायद ही स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप और सायोनी घोष के बारे में सुना होगा। वास्तव में कुछ लोगों ने विवाद से चर्चा में रहने की टेम्पलेट इजाद कर ली है, जिसके अनुसार क्विक फेम पाने के लिए आप सेना पर अपमानजनक टिप्पणी, भारतीय परंपराओं पर कटाक्ष, हिंदू देवी देवताओं का अपमान और कुछ नहीं बचे तो मोदी जी पर व्यक्तिगत या राजनीतिक प्रहार कर आप रातों रात सोशल मीडिया पर छा सकते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में आपके बयान पर प्राइम टाइम डिबेट होने लगती है और वामपंथी इकोसिस्टम की आंखों के तारे बन जाते हैं। पलक झपकते ही आपके पक्ष में बयान देने वालों की कतार लगने लगती है। जी हाँ, ऐसे लोगों की कमी न देश के अंदर है और ना ही देश के बाहर। नमस्कार, मैं हूँ भारती बघेल और आप देख रहे हैं बड़ी बात। आज का एपिसोड हम इन महान विभूतियों पर करेंगे जिन्हें निजी स्वार्थ के चलते देश, धर्म, संस्कृति और यहाँ तक कि वो सैनिक जो अपने परिवार को कोसों दूर छोड़कर कारगिल जैसे स्थान जहाँ तापमान -40 डिग्री या राजस्थान का रेगिस्तान जहाँ तापमान 50 डिग्री तक है वहां रहते हैं, मात्र इसलिए कि बाकी देशवासी सुरक्षित रहें। ऐसे वीर जवानों को अपमानित करने में रत्ती भर भी इन्हें शर्म महसूस नहीं होती। आइए अपनी लिस्ट चालू करते हैं ऋचा चड्ढा से। ऋचा चड्ढा ने समाचारों में सुर्खियां पाने के लिए गलवान के शहीदों का अपमान करने का रास्ता ढूंढा। वैसे विवादों से ऋचा चड्ढा का पुराना रिश्ता है। लगभग 6 वर्ष पूर्व 2016 में पाकिस्तानी सेना द्वारा करवाए उरी आतंकवादी हमले में भी उन्होंने भारत की सरकार और सेना की आलोचना की। उन्होंने भारत के पाकिस्तानी कलाकारों पर लगाए गए प्रतिबंध को गलत बताया था। आपको बता दें कि इस कायरतापूर्ण हमले में 19 भारतीय जवान शहीद हुए। पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया से भगा के अगर अटैक नहीं होगा तो बंद कर दीजिए। कोई देगा गारंटी? हमारा अगला कैरेक्टर है अनुराग कश्यप। हिंदी फिल्मों में सड़क छाप भाषा और गाली गलौज को लाने में इन महाशय का बड़ा योगदान रहा है। इनकी लिबरलिज्म की परिभाषा ही एक अलग तरह की सामाजिक मानसिकता है जिसमें पारिवारिक रिश्तों का कोई महत्व नहीं है। सोशल मीडिया ट्विटर पर अपने आप को आई एम डायगोनल कहने वाले अनुराग कश्यप अक्सर हिंदू या मोदी विरोधी टिप्पणियों के लिए चर्चा में रहते हैं। होम मिनिस्टर है, वो होम मिनिस्टर इसलिए होते हैं क्योंकि वो हमारी सुरक्षा के लिए वो जिम्मेदार होते हैं। हमें सबसे ज्यादा असुरक्षा होम मिनिस्टर से ही महसूस हो तो किस बात का होता? हिंदुओं के लिए अक्सर चरमपंथी शब्द का प्रयोग करते हैं। जनवरी 2017 में उन्होंने लिखा था कि हिंदू चरमपंथी अब ट्विटर से बाहर निकलकर वास्तविक दुनिया में आ गए और हिंदू आतंकवाद अब कोई मिथक नहीं है। चीन के साथ गलवान मुठभेड़ के बाद जब समस्त भारतवासी अपने 20 वीर जवानों के खोने का शोक मना रहे थे, तब अनुराग कश्यप ने भारत सरकार और भारतीय सेना की क्षमताओं पर तंज कसते हुए लिखा था कि चीन में सर्जिकल स्ट्राइक अलाउड नहीं है क्या। इनके सभी कुकृत्यों एवं विवादित बयानों पर चर्चा करेंगे तो लंबा समय लगेगा। आइए इसलिए बात करते हैं एक और मिलते जुलते कैरेक्टर। बात करते हैं स्वरा भास्कर की। इनकी बॉक्स ऑफिस में आखिरी सफल फिल्म कब आई थी शायद इनको खुद भी मालूम नहीं होगा। एक्टिंग का मालूम नहीं, लेकिन हाँ, सुर्खियां बटोरने की कला में स्वरा अवश्य माहिर है। पाकिस्तान का लाहौर इन्हें जन्नत लगता है। लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस, सब फेल है लाहौर के सामने। सब फेल है लाहौर के सामने। कश्मीर के पत्थरबाज इनके लिए मासूम बच्चे हैं। भारतीय सेना के खिलाफ जहर उगलना शौक है। बालाकोट की स्ट्राइक से इनको भारत सरकार से परेशानी होने लगती है।
आई एम अशेम टू बी इंडियन या आई एम अशेम टू बी हिंदू की तख्तियां शायद घर पर तैयार रहती, जो मौका मिलते ही मीडिया के सामने लेकर खड़ी हो जाती। इसी लिस्ट में अगला नाम है कुणाल कामरा। स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम से मशहूर हुए हैं, लेकिन लोग कॉमेडी के नाम से कम पर इनके विवादास्पद ट्वीट एवं बयानों की वजह से इन्हें ज्यादा जानते हैं। घोर मोदी विरोधी होने के कारण इनके बयान मोदी और बीजेपी का विरोध करते अक्सर देश विरोध बू दे देते हैं। राष्ट्रवाद से इतनी दिक्कत है कि किसी बच्चे के राष्ट्र प्रेम वाली वीडियो को मोर्फ करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। कॉमेडी के नाम पर हिंदू के देवी देवताओं का अपमान करते हैं। My religious practice, I have many gods. I can figure out logic under 10 seconds. And then you will be apologizing to Hindus for the next 3 years. I can see your architecture inside, it looks pretty Mughal. He's like, it's a Mughlai restaurant. I said, I'll change that. I can change. You don't know power of Hindu. मैं एक ऐसे भारत से आता हूँ जहाँ पर दिन में स्त्रियों की पूजा होती है और रात में उनका सामूहिक बलात्कार होता है। यह शब्द थे एक स्टैंड अप कॉमेडियन के, नाम था वीरदास। I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. I come from an India. वॉशिंगटन डीसी के FC कैनेडी सेंटर में ये शब्द बोलकर उन्होंने सनसनी मचा दी और परिणाम था जिस वीरदास को कोई नहीं जानता था वो सभी मीडिया पर नजर आने लगा। इसी तरह काली फिल्म की प्रोड्यूसर लीना मणिमेकले को माता काली को अपने पोस्टर में गलत ढंग से दिखाने से पहले कुछ ही लोग शायद जानते होंगे, लेकिन इसके बाद लीना को रातों रात चमक धमक मिल जाती है। गुरमीत मेहर, रत्ना पाठक, प्रकाश राज, सिद्धार्थ, किरण राव, दिलीप मंडल, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रत्नलाल और ना जाने कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहचान और सुर्खियां पाने के लिए देश, समाज, मर्यादा और धर्म को अक्सर ताक पर रख दिया। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें सभी को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का जब दुरुपयोग होता है, जब यह स्वतंत्रता टुकड़े टुकड़े गैंग का हथियार बन जाती है, स्वतंत्रता के नाम पर जब एक पक्षीय एजेंडा, फेक न्यूज या समाचारों को मोड़ तोड़ कर रखा जाता है, तब यह असहाय हो जाता है। विचारों को सबके सामने रखने की स्वतंत्रता का अभिप्राय है तो कदाचित नहीं है कि आप यह भी भूल जाएं कि जो सिपाही, चाहे वो पुलिस के हो या सेना के, जो दुश्मनों या अपराधियों से आपकी सुरक्षा के लिए अपनी छाती पर गोलियां खाने को तैयार रहते हैं और आप न्यूज में सुर्खियों में आने के लिए ही उनकी क्षमता पर उंगली उठाते हैं या फिर उनकी बहादुरी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, तब यह असहाय हो जाता है। आपकी राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो सकती है, लेकिन राजनीतिक विरोध के चलते जब आप देश, धर्म और संस्कृति को अपमानित करते हैं, तब यह असहाय हो जाता है। स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप, कुणाल कामरा जैसे लोग तो मात्र कुछ उदाहरण हैं। अगर आप ऐसे लोगों को सूचीबद्ध करने लगेंगे तो पेजेस की संख्या कम पड़ने लगेगी। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि बॉलीवुड, मीडिया, अकादमी के लोग जो समाज का नेतृत्व करने की और समाज को दिशा देने की क्षमता रखते हैं, वो जब निजी स्वार्थ या निजी विचारधारावश बयान देते हैं तो यह भूल जाते हैं कि उनकी बातों का समाज और देश पर कितना प्रतिकूल असर होता है। ऐसे में समाज को किन लोगों को नेतृत्व देना है, किसको सेलिब्रिटी बनाना है, किस फिल्म या किस एक्टर का बॉयकॉट करना है, हास्य या व्यंग के नाम पर क्या स्वीकार करना है, यह समाज को तय करना है। पर यह भी समाज को जानना जरूरी है कि जो समाज समय रहते देश विरोधी एजेंडे से अपने आप को अवगत नहीं कराता, उसके दुष्परिणाम उसको अवश्य भुगतने पड़ेंगे। तो ये था हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बात का एक बड़ा मुद्दा। आप सबसे फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद। पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया से भगा के अगर अटैक नहीं होगा तो बंद कर दीजिए। कोई देगा गारंटी?
लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने, सब फेल है लाहौर के सामने।